मुमताज आलम रिजवी का भी मैं रुख करना चाहूंगी। मुमताज आलम रिजवी, ऐसा लगता है कि भले ही एक युद्ध का मैदान जो है हमास और इजराइल की धरती तो है, गाजा और इजराइल की धरती, लेकिन हिंदुस्तान में भी एक अलग तरह से नैरेटिव वॉर चल रही है। उसमें कई बयान आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर हमने देखा अभी हाल ही में शरद पवार का बयान। आखिर किस तरह की ये सियासत को दर्शाता है? नहीं, मुझे हैरत इस बात की है कि मणिपुर पे इतनी बहस आप लोगों ने नहीं कराई, ना बीजेपी वालों ने इतनी, ना सरकार ने। उनको मणिपुर की चिंता नहीं है, लेकिन उनको इजराइल और हमास और फिलिस्तीन इसकी बहुत चिंता है, और ये बहुत अच्छी बात है अगर चिंता करते हैं। जहां तक हेमंता की बात है तो मुझे लगता है कई बार कि उनको पीएम बना देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बयान को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वही बीजेपी में एक लीडर है। उनके बयान को बार बार उन्होंने कहा कि ये जो एनसीपी के लीडर हैं उनको वहां चले जाना चाहिए। सवाल ये है कि हेमंता क्या मणिपुर गए, और मणिपुर गए तो अभी तक मणिपुर क्यों जल रहा है, उस पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? मुमताज आलम रिजवी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जहां पर निंदा की बात हुई है मणिपुर के साथ में पूरा भारत है, उन सबने देखा। मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आती, जो 7 समंदर पार कहीं पर अगर युद्ध होता है तो हिंदुस्तान में नैरेटिव क्यों है? ये कम्युनल वॉर बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? मुमताज आलम रिजवी, आखिर इस तरह के बयानबाजियों से क्या दर्शाने की कोशिश होती है? फिलिस्तीन के साथ रहे हैं, हमेशा हम फिलिस्तीन के साथ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ रहे, लेकिन उसको जिस तरीके से पेश किया गया कि इजराइल के साथ हम खड़े हो गए, इजराइल से हमें बड़ी अचानक बड़ी मोहब्बत हो गई, और एक दिन का वाकया तो आपने अपनी ही बात का जवाब भी दे दिया। अब आप पॉइंट पर आए हैं, जिस तरीके का हमला हुआ, सुनिए, अब आप पॉइंट पर आए हैं। हिंदुस्तान की हमेशा से नीति रही है, हमेशा से नीति रही आतंकवाद के खिलाफ की, हमेशा से नीति रही है कि आतंकवाद का विरोध करते रहेंगे, और क्योंकि उसका आतंक का दंश हिंदुस्तान ने झेला है, किस तरह से पाक प्रायोजित जो तमाम आतंकी घटनाएं रही। लेकिन जो 7 तारीख को हुआ, इजराइल पर अटैक किसने किया? हमास ने किया। और ये बार बार कहा जाता है हमास फिलिस्तीन नहीं है, हमास फिलिस्तीन का नेतृत्व प्रतिनिधि नहीं करता। हमास एक आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन है। अगर आतंकी संगठन का विरोध होता है तो क्यों आपत्ति होती है? फिलिस्तीन है, एक मिनट ये बताइए, गाजा फिलिस्तीन है कि नहीं है? हमास फिलिस्तीन है क्या? फिलिस्तीन है कि नहीं है? पूछिए, हमास फिलिस्तीन है क्या? लोगों को मारे इजराइल जो है, कितने लोगों को मारा इजराइल, बताइए आप। अरे उस पर तो चिंता जाहिर की। मुझे एक बात बताइए, कल जब अस्पताल पर अटैक हुआ हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर ट्वीट किया, उसकी निंदा की, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। दुनिया के कई देशों ने कहा, लेकिन वो चीज नजर नहीं आती, उसको लेकर एक अलग प्रोपेगेंडा क्यों तैयार किया जा रहा है? हिंदुस्तानी पॉलिसी को आप लोग बदनाम कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ। आप लोग हेमंता जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं पीएम मोदी को। मैं चाहती हूँ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से इसका जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, मुमताज आलम रिजवी कह रही हैं कि भाई जो पॉलिसी है उसको बदनाम करे, पॉलिसी ही बदल दी है। पीएम कुछ बोल रहे हैं, भाजपा के लोग कुछ बोल रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी पूरी तरह से तर्कविहीन हो गए हैं। मुमताज भाई तर्कविहीन नहीं हो गए हैं। अब मुमताज भाई थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुनिए, आपने कहा ना कि आपने कहा कि चूंकि हेमंता जी के बयानों के आधार पर उनको पीएम बना देना चाहिए। बयान देकर के कोई पीएम या सीएम नहीं बनता है भाई। नहीं तो मुमताज आलम को भी बोलने के आधार पर तुरंत ये कहते मैं कैबिनेट मंत्री का दर्जा मुझे भी मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैं भी टीवी पर बोलता हूं। अरे बोलने से कोई पीएम या सीएम नहीं बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तर्कविहीन हो गए। एक गंभीर मसले पर जब बात कर रहे हैं, और बात जब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति का हो, बात जब हिंसा से जुड़ा हुआ हो, तो थोड़ा सा संवेदना के साथ बात करनी चाहिए, मुझे लगता है। अब थोड़ा सा बोलते समय मुमताज भाई बोलते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि जब बोलते हैं तो सुनना भी चाहिए। आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, अब मैं बोल रहा हूं तो कम से कम सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए। आपको फिर अभी नैना जी अवसर देंगी काउंटर करने के लिए, दोबारा बोलने के लिए। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है शरद पवार के बयान को लेकर के। शरद पवार को भारतीय राजनीति में मराठा छत्रप के नाम से भी मीडिया कई बार संबोधित करती है, और मराठाओं का इतिहास अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके मराठा जो सरदार रहे हैं, मराठा राजा रहे हैं, उनके भीतर किस प्रकार की रही है। और मुझे वो भी दिन याद है, अवधेश जी बैठे उस बात को ज्यादा ठीक से करेक्ट करेंगे, कि कैसे विदेशी मूल के मुद्दे पर ही शरद पवार जी ने एनसीपी का गठन किया था, कांग्रेस से अलग हो गए थे। ये राष्ट्रभक्ति का उनका भाव था, देश के प्रति उनका भाव था। लेकिन कैसे शरद पवार जी, ये वयोवृद्ध नेता, आज किस दिशा में चले गए हैं? ये तुष्टीकरण की, मजहबी तुष्टीकरण की जो घमंडिया की राजनीति रही है, उस राजनीति में आज शरद पवार इतना बह गए कि आज शरद पवार जाकर के आज उसका कुख्यात आतंकी संगठन का समर्थन करने के लिए बैठ गए।
हमास का जो कुख्यात आतंकी हमला है, यह आतंकी हमला पूरी मानवता के लिए चिंताजनक है। अरे भाई, फिलिस्तीन का समर्थन करने से पहले आपको हमास की निंदा करनी होगी। बिना हमास की निंदा किए अगर आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आप मजहबी तुष्टीकरण के आधार पर केवल कर रहे हैं। आपके लिए केवल सवाल तो यही खड़ा होता है कि हमास की निंदा ही तो नहीं होती, हमास की निंदा ही तो नहीं होती। एक बार हमास की निंदा कीजिए बस, क्योंकि पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ में है, फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ में है, फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज के साथ में है, लेकिन उसकी आड़ में जो हमले हो रहे हैं उसकी निंदा करनी होगी।